मेरे हस्बैंड जी ना मेरे को व्लॉग बनाने से बिल्कुल ही ज़्यादा मना कर रहे हैं कि अब व्लॉगिंग छोड़ दो करके। तो आप लोग ही बताना कमेंट में कि मैं व्लॉग बनाना छोड़ दूँ, पर ना डेली व्लॉग नहीं आ पाएंगे अब, क्योंकि हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के समय से और दिन का लंच बनाने का समय हो रखा है। सुबह से मैंने वीडियो की शुरुआत नहीं की क्योंकि ना मैं आज कुछ स्पेशल आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ, क्योंकि उसी के लिए ना मैंने दिन में सुबह से व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि फिर व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं जो मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ कि ककड़ी की बड़ी बनाने वाले हैं, एकदम पहाड़ी स्टाइल में। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहना। अभी तो दिन का लंच बन रहा है। लंच में बन रही है कुल्थे की दाल। आजकल क्या है ना, हमारे घर में भट्ट कुलथ यही दालें बन रही है और बाकी वैसी दाल तो हम खा ही नहीं रहे। कितना टाइम हो गया है, आज फिर से कुलथ की दाल बन रही है। तो मम्मी ना अभी तैयारी कर रही हैं उनको धोने की और पीसने की मांस को। और मांस को पीसेंगे हम बाहर की छत में, क्योंकि ना यहाँ पे पीसना मतलब ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है पीछे की तरफ। धूप में मस्त बढ़िया से पीसेंगे और वहीं पे ककड़ी भी कद्दूकस करूँगी। ककड़ी जो है मम्मी ने भी भिजवाई थी और यहाँ से भी मम्मी चाची लोग से लेके आई हैं। तो ककड़ी और बड़ी के लिए चाहिए मांस। तो चलो फ़िलहाल तो हमारी चाय बन रही है और इसको रख लेते हैं माज में। ये है गहत की दाल जो कि कुकर में रखेंगे। इसके जो पत्थर होते हैं ना मैंने साफ़ कर लिए हैं। चलो तो दोस्तों धूप में ना हमने अपने मांसों को सुखाने के लिए रख दिया है, मतलब थोड़ी देर टलकीने के लिए। इनका जो पानी है एक्स्ट्रा पानी, ताकि पीसने में आसानी हो। देखो इतना पानी भी निकल गया इसमें से। जो हम लोग गहत की दाल बना रहे हैं ना, उसके लिए मुझे अदरक की ज़रूरत हो गई है। तो मैं सीधे खेत में चल पड़ी और रास्ते में अंग्रियाल का वो भी है भेरा। चुपचाप जाना पड़ेगा। कहते हैं ना इनके सामने में ज़्यादा हल्ला नहीं करना पड़ता, सर में पड़ते हैं सारे, चुपचाप से जाएंगे। तो अदरक के खेत में ना आज शाम को सारी अदरक निकालनी है। अभी सिर्फ एक पीस निकल जा रही हूँ। तो एक पौधा उखाड़ते ही देखो ऐसे निकल रहा है अदरक। तो इतना सारा तो चाहिए नहीं, 2 चाहिए बस। तो पूरे खेत में अदरक, यहाँ से लेके थोड़ा आगे तक। ये देखो आज शाम को निकालेंगे इसको। दोस्तों दिन के 2 बज रहे हैं और अभी नहाने की तैयारी हो रही है इनकी। तैयारी कर रही थी पढ़ाई की। कहाँ पढ़ रही थी दोस्तों, मैं पढ़ाई कर रही थी। 1-2 दिन वो फॉर्म भरा था ना, इसलिए अभी अब आज तूने सुबह से पढ़ाई नहीं। कैमरा देखते ही ऐसा होता है ना कि मैं वीडियो बनाऊंगी। ऐसा होता है ना, वो आदत लग गई है और अब छूटेगी नहीं। कितनी ही कोशिश कर लो, मतलब एक तरफ से होता है जो चीज़ हम सालों से करते आ रहे हैं, अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे ना एक दिन तो फुटफुट हो जाती है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे ना अनु दुकान से छुपा छुप से लेके आ रखी है और ये चुपचाप से खा रही थी। इसके पापा ने इसको ऐसा डरा रखा है कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। और जैसे ये जितने चक्कर इधर से बाहर आ रहे हैं ना, ये ऐसे छुपा रही है चीज़ को। है ना पापा गुस्सा करते हैं। एक बार के लिए तो कहने लगी हाँ मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ। सीढ़ियों में बैठ गई थी। देखती सी जब तक आप खड़े हो गए मैं नहीं खाऊंगी। और गैस की गाड़ी आ गई है, सिलेंडर पहुँचा दो। कहाँ पहुँचाया? नीचे नहीं, फिर रुको, सबने जहाँ पहुँचाया होगा वहीं पहुँचाएंगे। दोस्तों क्या हुआ ना, एक्चुअल में मैं खाना वाना खा के बर्तन पोछा करने ही लगी थी। तो फिलहाल सारा बर्तन पोछा हो गया है। और मैंने मम्मी से बोला था मांस जब पीसोगी मुझे ये बताना। उन्होंने क्या किया ना, जैसे उन्हें खाया हाथ वाथ धोए और सीधे चलेगी मांस पीसने के लिए। मेरे को बताया तक नहीं कि मैं मांस पीस रही हूँ। यहाँ से पत्थर भी ले गए, मैंने देखा नहीं। और अभी जाके देखा तो उन्हें आधे से ज़्यादा मांस पीस दिए हैं मेरे बर्तन पोछा होने तक। तो मांस उन्होंने सिलबट्टे में पीसे हैं। चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे पानी उबलने को रखा है। अब बारी आती है ककड़ी पीसने की, मतलब ककड़ी को कद्दूकस करने की। तो ककड़ी कद्दूकस करने का कार्य मेरा रहेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं छत पे लेके जाती हूँ, क्योंकि अच्छी वाली धूप आ रखी है। यहाँ तो किचन में काफ़ी ठंडा है। तो बाहर चलते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी, सारी प्रोसेस दिखाऊँगी। वैसे मैंने सुबह उठते ही मांस भिजा दिए थे। मतलब जब मैं उठी थी 6 बजे के टाइम पे, 5:30 में उठी थी, मैंने 6 बजे के टाइम पे मांस को भिगा दिया था। और दिन होते होते वो अच्छे से भीग गए हैं। उनने पीस भी दिया। चलो चलते ही दिखाती हूँ आपको। ये उन्होंने सब पीस पास के, कहाँ है मांस, कहाँ है मेरे को दो। तो इतने मांस पीस के तैयार हो रखे हैं। ये हाथ से पीस रखे हैं, ये देखो। और अब इसमें कितनी ककड़ी लाऊं? 2 ककड़ी से हो जाएगा।
धूप लगी है ना। काम करने में दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से ये लास्ट घान है, इसके बाद हो गया। अब इसके बाद ककड़ी कोरेंगे। ये देखो, ये है ककड़ियाँ, ये 2 और कद्दूकस करने वाला, बाकी चाकू बाहर है। तो नहीं, बाहर नहीं, अंदर। ये चाकू भी ले चलती हूँ। और आज ना हमको डेयरी में से कुछ मिल रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। हमें क्या मतलब सबको मिल रखा है, जितने लोग का डेयरी में दूध होता है। और मम्मी कह रही थी वहाँ पे तो काफ़ी पहले मिल गया, लेकिन हमारे यहाँ पे ना थोड़ा लेट मिल गया है। लेकिन मिल गया है डब्बा और कुछ धनराशि, मैं दिखाती हूँ। चलो, वो ना शायद 3 लीटर का डब्बा है और दूध पहुँचाने वगैरह के लिए। तो डब्बा तो दिखाऊँगी अभी, उससे पहले मैं इसको कद्दूकस करती हूँ। बाहर चलते हैं। चलो दोस्तों, हमारे पास इतनी ककड़ियाँ अवेलेबल हैं। मतलब ये 2 ककड़ियाँ हैं, एक मम्मी लाई थी, एक ये वाली मम्मी, एक वाली मम्मी। बाकी मम्मी 2 लाई थी तो एक सड़ गई है। और अब ना एक काम करते हैं, इनको बीज जो है इनके ये निकालते हैं, क्योंकि जो ये इनके बीज है ना ये काफ़ी सख्त हैं और ये किस काम के भी नहीं है। बीज हो जाएगा इसका, तो इनको साफ़ करके इससे कस देती हूँ अच्छे से, कद्दूकस। बाकी हमारे मांस पीस चुके हैं और ये मांस करीब आधे किलो से भी ज़्यादा है। हाँ, तो चलो इसका काम करती हूँ मैं। गाइस, जो ककड़ी का जितना भी वो था ना, गूदा वगैरह, वो सब हटा दिया है और अब उसको पीसना ही निकल रहा है, कद्दूकस किया जा रहा है। और मम्मी कर रही है कद्दूकस। ये देखो, इतना हो चुका है, अभी इतना और है। ये कम पड़ेगा मेरे ख्याल से दूध। वैसे तो बड़ी बनाने का समय ना सुबह का टाइम होता है, क्योंकि सुबह अच्छी सी धूप लगती है। अभी तो शाम हो गई है। हम क्या करने वाले हैं ना, मतलब ऐसा करना चाहिए, करते ही हैं। जो ककड़ी है इसको मिक्स करेंगे हम उसमें, मांस की दाल में, और रात भर के लिए छोड़ देंगे। कल सुबह तक वो अच्छे से फूल जाएगा और कल डालेंगे उसको फिर अच्छी सी धूप में सुबह ही। अब डाउट में ये आ गए हैं ना, कहाँ डालेंगे। इस छत में तो अन्नू रहने नहीं देगी, नीचे से धूल आती है। ऊपर छत में रखेंगे तो फिर वहाँ देख रेख करनी पड़ेगी। पिछली बार हमारी बड़ी गायब हो गई थी यहाँ से, जहाँ आ गई होगी ना, पता नहीं, हमारे खाने से पहले ही ख़त्म हो गई। अरे हम घर में भी आते अब ले। ये देखो, ये इसके काम अनु, यहाँ देखो क्या कर रही हो, है शैतानी कर रही हो, है बाबू? मक्खी परेशान कर रही है आपको। वैसे तो इतना डरती है यहाँ तुम्हें देख के, और पछेट लगने के लिए देखो, पछेट लगने के लिए देखो। आस पीछे काकड़ी कोरी, मेहनत लगती है इसमें। अब क्या बना रहे हो फिर? इसको मिक्स कर दे रहे हो? मिक्स करके इसको बड़ा बना के रख दूंगी, वहाँ धूप में लगा दूंगी। कल बनेगी क्या इसकी बड़ी? हाँ, कल बनेगी इसकी बड़ी। ये देखो, इसको क्या कहते हैं जब इसको मिक्स कर रहे हो? क्या कहा था अभी, कुछ बता दूंगी। बड़ी बनाऊंगी इसकी। इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे ना? हाँ। फिर क्या होगा? ये भीग जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको मिक्स करें। और इसमें ना थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, क्योंकि हल्दी क्यों डालते हैं? पीला दिखेगा करके। हल्दी वो शुद्ध चीज़ है, सब चीज़ में हल्दी तो लगती है। आगे ये भी शुद्ध चीज़ ही है। हाँ, बस हो गया। काको कमोल को नहीं सी देखा है। हाँ, माँ से जाए कम नहीं, काको दाएं बहुत। दोस्तों, आज हमारी कद्दू की सब्जी बनी है, मेरे पति ने बनाई है ये सब्जी। और ये सब्जी ना इतनी घी में बना के गए हैं। और घी में वो डब्बा फिर बार में स्वादिष्ट ठीक हो रहा है मतलब। और एक मट्ठा डाल दिया है, मट्ठे में ये जो भी कहते हैं कद्दू। और ये देखो, सब्जी अच्छी बनी है, बट मेरे को ना कद्दू घी में अच्छा नहीं लगता। इनने डाल दिया घी, मेरे को पता नहीं था। बाकी मैंने अपना कान का भी पहन लिया है। देखो, मैंने इसमें मोरपंखी डाली थी, अभी चली गया है कान का। इसको अब बड़ी हो। अब तुम्हारा गले का सही करना हो रहा है। फल जारी हो जान से हुए बाजार जान से हुए। तो अब रोटी बनाने की तैयारी करते हैं।
मेरे हस्बैंड जी ना मेरे को व्लॉग बनाने से बिल्कुल ही ज़्यादा मना कर रहे हैं कि अब व्लॉगिंग छोड़ दो करके। तो आप लोग ही बताना कमेंट में कि मैं व्लॉग बनाना छोड़ दूँ, पर ना डेली व्लॉग नहीं आ पाएंगे अब, क्योंकि इन्होंने खुद मना किया है कि अब व्लॉग बनाना छोड़ दे करके, क्योंकि कुछ तो हासिल हो नहीं रहा है। बाकी तो दोस्तों अभी ना पतिदेव और अनाया और उसकी दादी गए हुए हैं कहाँ, मार्केट। ठीक है, मार्केट गए हुए हैं, वो गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट काम से। तो इसके पापा ने बोला जब तक अनु नहीं आएगी मैं नहीं जाऊंगा। अनु को भी रेडी कर दिया और अनु को लेके उसकी अम्मा और उसके पापा गए मार्केट, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो फाइनली फुर्सत हो गई है बड़ी डालने की। सिद्धि जय भगवान। थोड़ा किनार बटे खींचने। तो हम जो बड़ी डाल रहे हैं ना अपने छत में डालेंगे। तो यहाँ पे 4 इतनी बड़ी डालियाँ